बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 अगस्त है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में सिंध हाई कोर्ट में होने वाली 3 अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। सुबह सवेरे आपने देखा होगा शादियाने बजे, बड़ी खुशियाँ मनाई गई और आपको एक बार फिर गलत खबर के ज़रिए गुमराह करने की कोशिश की गई। आपने हमें मैसेज किए, मुझे कम्युनिटी के ऊपर लिखा हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा सब्र कर रहे होते हैं। सब्र इसलिए कर रहे होते हैं कि जब तक पूरी खबर नहीं आती बंदे को खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि जो मिठाई आप खा चुके होते हैं वो फिर आपको बाद में उगलना मुश्किल हो जाता है। जब आप खुशी मना चुके होते हैं उसके बाद जब आपको पता चलता है तो फिर आपका हाल वही होता है जो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला होता है। आज सुबह आपने देखा जी, शादियाने, मुलाकातें और पता नहीं क्या कुछ आपको बताया गया। ऐसा कुछ नहीं है। ज़रा हौसला करें, ज़रा ठंडा पानी पिएं, ज़रा आराम से बैठें। आपको तीनों बातें, तीनों दरख्वास्तें बताता हूँ। कोर्ट में हुआ क्या है, मसला ये है, मैं भी कोर्ट में मौजूद नहीं होता, मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन जो लोग आपको सुबह सवेरे ये खबरें दे रहे थे ना वो खुद कोर्ट में मौजूद थे, ना उनका वो जो एक सहाफ़ी अपने आप को बिल्कुल सहाफ़ी वो है वो भी कोर्ट में मौजूद नहीं होता। तो भाई किसी वकील से पूछ लो, किसी रिपोर्टर से पूछ लो कि दरअसल अंदर हुआ क्या है और इसका ऑर्डर क्या आने वाला है। ऑर्डर तो अभी तक भी नहीं आया, लेकिन कोर्ट में जो कुछ हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए आप परेशान ना हुआ करें। आप मैसेज करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों का इतना ज़्यादा लगाव है इस केस के साथ कि ज़ाहिर है आप लोग ये चाह रहे होते हैं कि आपको जल्द से जल्द खबर बताई जाए, लेकिन उसमें होता यह है कि अगर हम भी जल्दी खबर देना शुरू कर देंगे तो फिर उन्हीं की तरह गलतियाँ होंगी, ब्लंडर होंगे और फिर हमारे लिए मसला होगा। इसलिए कोशिश होती है पहले वकील दोस्तों से बात कर ली जाए, पहले रिपोर्टर दोस्तों से बात कर ली जाए और असल में हुआ क्या है वो आपको बताऊं। 3 दरखास्तें थीं। एक तो मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, वो नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई है। ये आपको उन्होंने नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूँ कौन सी दरख्वास्त थी और कैसे मुस्तरद। दूसरी मेहदी अली काज़मी साहब की दरख्वास्त है जो खुद प्रेस नहीं की, वकील जिब्रान नासिर ने, और वो दरख्वास्त से निपटाई गई है, वो भी मुस्तरद नहीं हुई है। तो भाई ये भी ज़रा सुन लें। और तीसरी दरख्वास्त, उस पर नोटिस हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ इनके वकील, क्योंकि ये सारी कहानी झूठ के ऊपर मबनी है, पहले दिन से झूठ बोला जा रहा है, तो इनके वकील ने भी आज अदालत में झूठ बोल के, चीज़ें छुपा के जज साहब को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जिब्रान नासिर साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे है। तो अदालत ने कहा तो फिर आप हमें असिस्ट करें इसके ऊपर। तो वो वाले मामले के ऊपर 3 वीक्स के नोटिस हुए हैं। ये सारा मामला है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की और इसमें जो है इनकी तरफ से उधर जिब्रान नासिर साहब पेश हुए, उधर इनकी तरफ से बडेरा साहब पेश हुए। बहरहाल जो है उसके बाद आपको सबसे पहले जो है वो मुल्ज़िम की जो है वो दरख्वास्त थी और वो कहता था कि जी बच्ची जो है मगविया, उसके एक तो 164 के बयान हुए हैं। मुल्ज़िम ज़हीर ने इसमें यह मौक़िफ़ अपनाया था दरख्वास्त में। फिर उसने कहा कि पुलिस भी रीसेंट एक बयान 161 का ले चुकी है। इन बयानात की रोशनी में बच्ची क्योंकि कह चुकी है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और सारी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर इसने ग्राउंड बनाया था कि जो थाना अल-फलाह में दर्ज मुकदमा है वो ख़त्म किया जाए और मेरे ख़िलाफ़ ये जो FIR है इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, जिब्रान नासिर साहब इसमें पेश हुए, उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर, अच्छा इनके वकील ने यही ज़ाहिरी बात है ग्राउंड लिया। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने बताया कि जी ये तो आपको बता ही नहीं रहे, इस मुकदमे तो बाकायदा तौर पे चालान पेश हो चुका है और जिब्रान नासिर साहब ने चालान निकाल के दिया कि ये लें, ये चालान पेश हो चुका है और इसमें जो है बाकायदा तौर पे बहुत संगीन किस्म की दफ़ात लगी हुई हैं और जो कि नाकाबिल ज़मानत हैं। ये मुकदमा कैसे ख़त्म करने का कह रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है चालान जमा होने के बाद जो है सिंध हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जब चालान पेश हो चुका है, मामला ट्रायल कोर्ट में और आप हमें बता ही नहीं रहे, तो ये दरख्वास्त के जी ये मुकदमा ख़त्म किया जाए, ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। सो पहली जो आपने पहला मिठाई खाई थी वो निकाल दें क्योंकि ये मुस्तरद हुई थी और उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी। दूसरी दरख्वास्त थी जिब्रान नासिर साहब की तरफ से। जिब्रान नासिर साहब की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी। आपको याद होगा कि उसके ऊपर तफ्तीश के ऊपर सवालात उठाए गए थे, कहा गया था तफ्तीश ठीक नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जी DIG सतह के लेवल का एक जो है अफसर लगाया जाए इसके ऊपर और तफ्तीश को सही उसमें ले जाया जाए, कोई इसको सुपरवाइज़ करे। और उसके बाद जो है उन्होंने बताया था कि जी एक संगीन नौयत का जुर्म हुआ है और मुल्ज़िम को जो है बच्ची से मिलने से रोका जाए और 164 का बयान रिकॉर्ड करने से रोका जाए। तो इसलिए जो है ये सारी एक दरख्वास्त दी गई थी। अब उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर जो है कि जी
ट्रायल कोर्ट वाला मामला जब सामने आया कि जी इसका तो ट्रायल चल रहा है, इसका तो चालान जमा हो गया है और ये सारे मामला क्योंकि अब एक स्टेप आगे चले गए हैं, तफ्तीशी की जो तफ्तीश है वो उसने करके अब जमा करवा दी है चालान की सूरत में, और वो अब ट्रायल कोर्ट में और आगे चलने वाला मामला चलने लगा है, तो इसलिए मज़ीद तफ्तीश नहीं हो रही। तो जबरान नासिर साहब ने, उनको भी अदालत ने कहा कि जी फिर तो आपकी ये वाली जो दरख्वास्त है उसका कोई मकसद नहीं रहता, ज़ाहिर बात है क्योंकि उस वक्त तफ्तीश हो रही थी, अब तफ्तीश नहीं हो रही, तो इसलिए वो दरख्वास्त जबरान नासिर साहब से प्रेस नहीं की, उन्हें कंसीड कर लिया उस दरख्वास्त को, समझ लें उन्होंने उसको ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। अगर आम ज़बान में आपको समझाऊँ तो फिर वो वाली दरख्वास्त भी जो है वो निमटा दी गई है। निमटा देना और मुस्तरद करने में फ़र्क होता है। अगर इन लोगों को नहीं पता, इनके सहूलतकारों को नहीं पता, तो किसी वकील से पूछ लें कि निमटा देने में और मुस्तरद करने में क्या फ़र्क होता है, तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा। तीसरी दरख्वास्त, एक और दरख्वास्त दी गई थी मुलज़िम की तरफ से। अब इसमें भी इनके वकील ने एक झूठ बोला। एक और दरख्वास्त दी गई थी मुलज़िम की तरफ से, आपको याद होगा उसने कहा था कि जी क्योंकि तफ्तीशी अफसर पुलिस और उसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो बयान दे चुके हैं अदालत में कि जी ये जो केस है ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि लड़की जो है वो मुलज़िम के हक़ में बयान दे चुकी है, और इसलिए जो है इन दोनों अशख़ास जो कि तफ्तीशी अफसर था और उसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि अदालत ने जो है, तो जब ये इन्होंने दरख्वास्त दी थी, आपको याद होगा दलाइल में जो है अदालत ने इनसे पूछा था कि आप हमें पहले मुतमईन करें कि जी कहाँ तौहीन अदालत हुई है, तफ्तीशी अफसर ने कोई तौहीन अदालत की है या पीजी ने, प्रोसिक्यूटर जनरल ने जो है कोई तौहीन अदालत की है, ये दोनों आप हमें प्रूव कर दें, तो उसके बाद हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल जी आज इनके जो वकील साहब हैं उन्होंने एक बार फिर जो है वही बात करने की कोशिश की और कहा कि जी ये हुआ 20 जून का गालबन आर्डर था, वो भी मैंने लिखा हुआ है, वो उस आर्डर को जो है उन्होंने कहा कि जी ये 20 जून का आर्डर था और इसके ऊपर जो है आप देखें उसमें कहा गया था कि जी बच्ची जो है बच्ची जो है उसने अपना बयान दे दिया और ये सारे मामला। तो उसके ऊपर जी जब इन्होंने ये कार्रवाई डालने की कोशिश की और खेल खोलने की कोशिश की इनके वकील ने, तो जबरान नासिर साहब ने एक बार फिर अदालत को ये याद दहानी करवाई, अदालत को ये बताया कि ये जो बात कर रहे हैं ये 20 जून की कर रहे हैं। 20 जून के बाद मुतअद्दिद ऑर्डर्स आ चुके हैं, एक मेडिकल भी हो चुका है जिसमें बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, पुलिस चालान जमा करवा चुकी है, ये आपको नहीं बता रहे कि चालान जमा हुआ है। जो चालान जमा हुआ है उसकी ये कापी है, आप इसमें देख लें कि इन मुल्ज़मान 3 चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक कि मुल्ज़मान जो है वो बाकायदा तौर पे उनके ऊपर संगीन नौइयत की जो है वो रेप की और अगवा की और पर्सन इन ट्रैफिकिंग की जो है वो दफ़ात लगी हुई हैं, और साथ साथ जो है इन्होंने एक तो ये आपसे ये छुपा रहे हैं, दूसरा इन मुल्ज़मान ने बाकायदा तौर पे क्योंकि वो बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, तो ज़ाहिर बात है जब माइनर होता है उसको वरगला के बहला फुसला के पुलिस ने लिखा है चालान में, आपको कल मैं चालान में बता चुका हूँ, जबरान नासिर साहब ने ये पॉइंट उठाया कि जी ये बच्ची को वरगला के ले गए थे, बच्ची जो है वो माइनर डिक्लेयर हो चुकी है और साथ में संगीन नौइयत की जो दफ़ात लगाकर पुलिस ने चालान जमा करा दिया ट्रायल कोर्ट में। तो ये वाला जो मामला है ये आपको क्यों नहीं बता रहे इसके ऊपर, और ये तौहीन अदालत की नोटिस करवाने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर अदालत ने कहा कि जबरान साहब आप जो है इस मामले के ऊपर हमें असिस्ट करें, आप हमें बताएं कि हकीकत क्या है। ये इनकी वकील की आज वहाँ हुई है और ये सुबह से बैठ के आपको बता रहे हैं कि जी शादियाने होंगे और ये होंगी और वो होंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अदालत ने कहा आप हमें असिस्ट करें, जबरान नासिर साहब को कहा कि आप सच बात बताएं, बात क्या है। इनके वकील ने एतराज़ उठाया कि जी नहीं ये तो तौहीन अदालत का है और इसमें तो जो जिसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त होती है वो होता है या जिसने दरख्वास्त दी होती है वो होता है, मतलब तफ्तीशी और हमारा मामला है, ये तो इनका मामला ही नहीं है। तो ये बीच में कहाँ से आ गया जबरान नासिर साहब। तो इसके ऊपर जज साहब ने कहा नो प्रॉब्लम, खैर है, हम समझना चाहते हैं, जबरान नासिर साहब ने जो पॉइंट उठाया है उसको हम देखना चाहते हैं कि जी ये जो इन्होंने चालान वाला पॉइंट उठाया ये आपने नहीं बताया। तो इसको कहते हैं अदालत से किसी चीज़ को छुपाना, अदालत को गुमराह करना, अदालत में झूठ बोलना और गलत तरीके से गाइड करके जज साहब से अपनी मर्ज़ी का जो है वो लेना। तो वो आज जबरान नासिर साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये पॉइंट उठाया, अदालत ने कहा आप हमें असिस्ट करें। जबरान नासिर साहब ने उनको हकीकत बताई कि चालान जमा हो चुका है, ट्रायल कोर्ट में है मामला, ये सारे मामला हैं। तो इसके ऊपर अदालत ने, मैं आपको बताऊँ कि नोटिस जो है वो उस तरह समन नहीं किया है। ये भी थोड़ा सा लीगली फ़र्क होता है कि जी समन करना और नोटिस करने में, इसमें 3 हफ्ते का नोटिस हुआ है। नोटिस भी अलग से एक चीज़ होती है, समन अलग होता है। उसमें नोटिस जारी हुआ है और प्रोसिक्यूटर जनरल से पीजी से कहा गया है कि जी आप आएँ और आप आके अपनी जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आके बाकायदा तौर पे इन पर्सन जो है वो आके अदालत को बताएं।
ये 3 खबरें थी, ये 3 दरख्वास्तें थी। मैंने इसलिए आपको बड़ी सादा सी ज़बान में समझाने की कोशिश की है। कोई परेशान होने वाली इसमें बात इसलिए नहीं है कि ज़ाहिरी बात है जो दफ़ात लग चुकी हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मज़ीद भी आ रही हैं, उसके लिए थोड़ा सा आप भी इंतज़ार करें और इनको भी इंतज़ार करना चाहिए। वो इतनी मामलात इतने सादा नहीं है, इतने आसान नहीं है कि ये कल को घर चले जाएंगे और सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए खातिर जमा रखें ये लोग भी। मज़ीद गिरफ़्तारियों की पुलिस की तरफ से इजाज़त मांगने की ख़बर है कि इस केस में जो लोग नामज़द हैं उनकी हम मज़ीद गिरफ़्तारियाँ करना चाहते हैं। पुलिस इजाज़त ले रही है, अब उसमें किस किस ने गिरफ़्तार होना है और किस किस वजह से गिरफ़्तार होना है ये चालान में भी लिख दिया गया है। चालान की तफसील जो है वो मज़ीद क्या बयानात हुए हैं, निकाह खान ने क्या कहा है, दूसरे जो उसका गवाह है उसने क्या कहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बड़ा टाइम पड़ा है, अभी तो और भी मामलात जो है चलेंगे। तो इसलिए ये मामलात इतने सादा नहीं है और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 दरख्वास्तें थी, इन 3 दरख्वास्तों के ऊपर अदालत में ये हुआ है जो आपको गलत करके बताया गया है। हाँ, बच्ची का बयान होगा नहीं होगा, रिटन आर्डर अभी आया नहीं है। रिटन आर्डर आएगा तो उसमें मज़ीद जो है जज साहब तफसील लिख देंगे कि ये जो पॉइंट्स उठाए गए थे उनके हवाले से ये ऑर्डर है। जब वो आएगा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो आपको पढ़ के सुनाऊँ और उसमें इससे बेहतर खबर की उम्मीद है इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह पाक अपना करम करेगा। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।